हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास को लोग जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस आते हैं और किस आउटपुट डिवाइस का क्या काम है। अभी जवाब जाएगा आवाज बाबू लास्ट तक। ठीक है। तो देखो, हमने अभी तक पढ़ाया क्या है, यह समझो। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, या हाल ही में हम लोग पढ़े हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। बोलिए। तो जो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने अच्छे से समझाया भी था और बताया भी था, और कुछ नाम भी हम लोग जाने थे जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कीबोर्ड, माउस। यह तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे, डेली आप लोग पढ़ोगे तो अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है मेन आज का, वह है आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आउटपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है, समझना है और जानना है। तो चलिए, तो आउटपुट डिवाइस से समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा आउटपुट किसे कहते हैं, और सेकंड हम लोग जानना पड़ेगा आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तब उन डिवाइसेस के नाम समझेंगे तो बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग अभी तक जानते ही हो कि यह जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉनिटर। इतना क्लियर है सबको। चलिए, उसके बाद से यहाँ पे आगे आते हैं, और आपको ऐसे बॉक्स के रूप में जो दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू। और ऐसे जो यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। पढ़ाया था हमने। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर ए है, और इन्होंने कुछ काम करना है, इनको इनके पास डाटा ए इक्वल टू या आर ए एम। तो होता क्या, ध्यान दो। कंप्यूटर का साइकिल क्या होता है कि यह कीबोर्ड है, यह इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। यह सीपीयू है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो काम कैसे करता है कंप्यूटर। तो यूजर के द्वारा, जो यूजर है मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी जो भी है, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, जैसे टू इक्वल ए या आर ए एम, ये डाटा जो इनपुट करते हैं किसके सहारे करते हैं, कीबोर्ड के सहारे। और जो कीबोर्ड है कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और मैंने बताया था वह सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देते हैं, वह डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। तो हम लोग किसके माध्यम से इनपुट करा रहे हैं, कीबोर्ड के, तो इसलिए इसका नाम रखा गया इनपुट डिवाइस। अब ये जो इनपुट कराते हैं यह जाता कहाँ पे, सीधे मॉनिटर के पास नहीं, यह सीधे जाता है सीपीयू के पास। और जो सीपीयू जो होता है ना, यह सीपीयू इसको प्रोसेस करता है, इस पे प्रक्रिया करता है, इस पे कार्य करता है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है वैसे वो कार्य भी करता है। अब कार्य करने के बाद अपने पास रखता है क्या, नहीं, वो मॉनिटर के सहारे हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। बोलो, मॉनिटर के सहारे हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। और जो स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है, वही जो रिजल्ट जो हमको दिखाई देता है, वही रिजल्ट हमारा आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट। और जो रिजल्ट जिस माध्यम द्वारा दिखाई देता है उसी डिवाइस को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ध्यान देना, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको ज्ञात होता है उसी बोलते हैं क्या, आउटपुट। और जिस डिवाइस के माध्यम से आउटपुट ज्ञात होता है, जो दिखाई देता है, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो डिवाइसेस के कई सारे नाम है। जैसे यहाँ पे जो आउटपुट हम देखते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह आउटपुट डिवाइस है। यह प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस। यह मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो यही मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखवाया और समझाया है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं,
तब आपको बेटर तरीके से सब समझ में आएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में यही बताया जा रहा है, आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। और देखिए आउटपुट के बारे में बताया क्या जा रहा है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्लियर है सबको? फिर से देखो, मैंने अभी इस डायग्राम में आपको समझाया है, यहाँ पे जो मैं बता रहा था इसमें समझाया है कि ये कीबोर्ड से हम लोग जो इनपुट कराते हैं, ये क्या है? पहला कार्य है। सीपीयू कौन सा कार्य करता है? दूसरा कार्य करता है। मॉनिटर कौन सा कार्य करता है? तीसरा। मतलब ये फर्स्ट ऑपरेशन है इनपुट, सेकेंड ऑपरेशन है प्रोसेसिंग, और थर्ड ऑपरेशन क्या है? जी। तो यही यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि द थर्ड ऑपरेशन, मतलब जो आउटपुट होता है वो क्या है? ये कंप्यूटर का तीसरा कार्य है, तीसरा प्रक्रिया है। और नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन में बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन द वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, मतलब जो रिजल्ट, जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको ज्ञात होता है, जो एक आम जनता, आम यूजर को जो ज्ञात होता है, कुछ ऐसा रिजल्ट ज्ञात होता है जिसको आसानी तरीके से यूजर समझ सके। आप बताओ, हम कंप्यूटर पे काम करते गए, कीबोर्ड सब इनपुट करते गए, और जो मुझे रिजल्ट ज्ञात हो रहा है, वो ऐसा रिजल्ट ज्ञात हो रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमने इनपुट किया और हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो काम कंप्यूटर पे कर पाओगे? काम करने का कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। यही बताया गया है कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, कुछ ऐसा रिजल्ट प्राप्त होता है जिसे पीपल्स क्या कर ले, आसानी तरीके से समझ सकते। ठीक है? अगर मान लो जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़ने आए हो, आप नहीं जानते तो सीखने आए हो, मैं जानता हूँ तो सिखाने आया हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा क्लास पढ़ा दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, चले जाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, 1500 रुपए दिए हैं, उधर और बचा ले, दूसरे जगह पढ़ेंगे। बोलो। तो वैसे ही सिस्टम पे है, अब सिस्टम पे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं और क्या रिजल्ट में क्या आ रहा है, तो कंप्यूटर पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। वो रिजल्ट जो हमको ज्ञात होता है, जिससे हम काम कर लेते हैं, जिससे पता चलता है हम क्या कर रहे थे और क्या हमको मिला है, वो किससे ज्ञात होता था? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ज्ञात होता है। मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप बताओ कि मॉनिटर से मैं पढ़ा हूँ, तो मुश्किल से अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो जो आगे के लोग वो बैठ के देख लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन पीछे वाले बेंच वाले नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने क्या लाया? प्रोजेक्टर लाया, जिसे बड़े से स्क्रीन में हमको दिखा सकूं, मैं आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं, और सभी लोग संतुष्ट हो सके। ये तो कोई जरूरी 30,000 का खरीद के लेके आना, प्रोजेक्टर 30,000 में मिलता है, अलग अलग है। अरे यार 20 का मिल जाएगा, 10 का मिल जाएगा, 30 का मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का मिलेगा। देखिए जैसा जैसा रहता है, तो हम लोग यही 30-35 के रेशियो में मिलता है। अगर आप खरीदोगे तो लोकल और ब्रांडेड कंपनी नहीं लेना है, तो आपको 9,000, 8,000, 10,000 में मिल जाएगा। फिर कोई गारंटी नहीं कब चलेगा कब नहीं चलेगा। ठीक है? लेकिन ये चलता है, 3-4 साल का वारंटी रहता है, सिक्योर भी रहता है, सही से चलता भी है, इसका सर्विस भी अच्छा है। जो मान लो बिना ब्रांडेड कंपनी का खरीद लिए, तो पता चला 9-10 में खरीदा है, 2 दिन चला, 1 महीना चला, खराब हो गया ना, तो उसका सर्विस मिलेगा, और फिर से वही खरीदेंगे 10,000 लेके, तो 3 खराब हो गए तो उसमें यही खरीद लेंगे। ठीक है? लेकिन कम जिसका बजट है, तो स्टार्टिंग में लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो 10-15 वाला ही खरीदते हैं, फिर कमाने लगते तो उसको खरीद लेते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन ये कंपनी बेटर होता है, डेल का, जितने लगे सब डेल के लगे यहाँ पे। ठीक है? सबका इसमें जब सर्च करोगे आपको 30 से ऊपर मिलेगा, 28-30 के रेशियो मिलेगा। अब इसमें भी अलग अलग आता है। ठीक है? और रेंज के ऊपर है। ये क्लियर है आपको? और क्या हो गया जी? क्या उधर बोल रहे हैं सब? और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब जो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं इसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, और प्रोसेसिंग होने के बाद से जो हमको इंफॉर्मेशन जो ज्ञात होता है वो किसके माध्यम से होता है जी? मॉनिटर के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। यही बोला जाता है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब इसी के द्वारा क्या किया था? इंफॉर्मेशन को देखा जाता है, या डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, लाया जाता है सूचनाओं को। ठीक है? अब तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सीपीयू सब काम कर रहा है, सूचना भी ला दिया, लेकिन दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे हम जानेंगे क्या सूचना लाया, गलत लाया, सही लाया?
ठीक है। तो जो भी हम इनपुट करते हैं प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट हमारे सामने निकल के चला। लेकिन अब सवाल यह कि सर कौन कौन से ऐसे आउटपुट है जिसका हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय बार बार करेंगे। बोले आउटपुट बहुत सारे हैं, इनपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको वही डिस्कस करेंगे, वही पढ़ाएंगे जो आप सिस्टम पे काम करोगे और काम करते हो बार बार रिक्वायरमेंट आएगा और उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, नहीं तो देखो दुनिया में जितनी मशीनी है, ठीक है, जो भी मशीन है सब में ये तीनों प्रक्रिया होता है, सब में तीनों प्रक्रिया होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यह हर एक डिवाइस में होता है। ठीक है, हमारे साथ भी होता है, आप लोग के साथ भी होता है, और कोई भी मशीन हो गया सबके साथ होता है। क्योंकि जब तक कोई इनपुट करेंगे नहीं तब तक उसको प्रोसेस होगा नहीं, और जब प्रोसेस होगा नहीं तो कोई रिजल्ट हमको मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग तो खुद पूरा करते हैं। ठीक है, हम सर्च भी करते हैं, डाटा को इनपुट भी कराते हैं, हम ही खुद प्रोसेस भी करते हैं, हम ही खुद आउटपुट देते भी है। ठीक है ना। लेकिन सिस्टम में ऐसी बातें नहीं है। इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, और आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, हेडफोन, etc का इस्तेमाल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह कि सर जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमको कितने तरीकों से मिलता है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह समझ लोगे तो आगे चल के अगर कभी भी देखते हो आउटपुट तो आप आसानी तरीके जान लोगे। तो देखो जो हमको आउटपुट प्राप्त होता है वो 3 तरीकों से प्राप्त होता है। एक जो होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा जो होता है वह होता है हार्ड कॉपी, और तीसरा जो होता है वह होता है वॉइस कॉपी। मतलब जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वह 3 तरीकों से ही मिलता है। या तो डाटा मिल जाएगा हमको सॉफ्ट कॉपी में, या तो मिल जाएगा हमको हार्ड कॉपी में, या तो हमको मिल जाएगा वॉइस के रूप में, साउंड के रूप में। बोलो, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मतलब क्या है। तो पहले मैं सॉफ्ट के बारे में समझा रहा हूं, तब हार्ड कॉपी, तब वॉइस कॉपी। तो देखो जो हमारा ये सिस्टम है और इस पे जो भी हमको रिजल्ट शो हो रहा है, दिखाया जा रहा है, मतलब क्या है, मॉनिटर ही है ना जी। इसमें जो भी रिजल्ट, मान लो यहाँ पे लिखा भी है GIT, तो आप बताओ ये GIT जो मॉनिटर पे लिखा है, मैं सोच रहा हूँ इसको क्या करो, तुम लोग टच कर लो। क्या ये जो GIT लिखा है टच कर पाओगे? बोलो, मॉनिटर में जो प्रोजेक्टर में दिख रहा है कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं बोल दिया इसको उठा के यहां से लेके यहाँ पे लाके रख दो, क्या कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे। मीन्स क्या मतलब है, ये एक सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है जी? एक सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहा है। और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जिसको केवल हम लोग देखते हैं, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग मूव नहीं करा सकते हैं टच करके। इसीलिए इसको नाम ही दिया गया क्या? सॉफ्ट कॉपी। मतलब जो मॉनिटर हमको जो आउटपुट देता है कौन सा कॉपी देता है? सॉफ्ट कॉपी। मतलब दिखाई तो देता है लेकिन उसको टच नहीं कर पाते, इसलिए नाम दे दिया गया क्या? सॉफ्ट कॉपी। चलो, जो प्रोजेक्टर दे रहा है कौन सा कॉपी दे रहा है? सॉफ्ट कॉपी। ये भी दिखाई दे रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर पा रहे हैं। बोलो। चलो, तो जितने स्क्रीन मॉनिटर आपको मिल जाएंगे, जो स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसको टच नहीं कर पाएंगे, वो समझ जाना वो हमारे कौन से कॉपी है जी। अब बहुत सारा हो सकता है जी, मैंने मॉनिटर एग्जांपल दिया ना। LED मॉनिटर आता है, LCD मॉनिटर आता है, ठीक है, टीवी आप लोग नाम सुने ही हो, टेलीविजन। अब तो फिल्म चलता है, अब बोलो, फिल्म चलता है उसको क्या करते हो? वहां पे देखते हो ना, गोली मारने वाला है, क्यों बंदूक छीन लेते हो उसका। बोलो, उसमें दिखाई देता है केवल। तो इसी बोलते हैं कि जो हमको किसी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाई दे, ऐसे कॉपी को बोलते हैं क्या? सॉफ्ट कॉपी। क्लियर है सबको? चलिए, अब मान लो जो मॉनिटर पे हमको दिख रहा है, हम सोच रहे हैं इसको कागज पे प्रिंट करना है, और मुझे कागज पे देखना है या एक बुक तैयार करना है, एक पेपर पे प्रिंट करना है, तो आप बताओ इसके लिए क्या जरूरी है? प्रिंटर का जरूरी है। बोलो। अब जो प्रिंटर जो आउटपुट हमको देता है वह कौन सा कॉपी देता है? हार्ड कॉपी। अब बताओ प्रिंटर से निकलता जो पन्ना, तो क्या आप लोग देख के पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो?
चलो इसको टच कर लेते हो कि नहीं लेते हो जी, एक जगह से दूसरी जगह बैग में रख के लेके चले जाते हो, कहते बाबू चलो सिर पे चलो, ठीक है, घर से इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट से घर में पढ़ना तो है नहीं, खोल के देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टच कर लेते हैं। तो ये ऐसे कॉपी को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी। इसमें क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको सर प्रिंटर तो समझ में आ रहा है, ये प्लॉटर क्या होता है? तो जो बड़े बड़े बैनर जो छपते हैं, जो पोस्टर छपते हैं, बैनर छपते हैं, ठीक है, ये सब किससे छपते हैं? इसी प्लॉटर से छपते हैं, और बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लगभग 3-4 लाख रुपए में, ठीक है। मतलब या हम लोग नहीं खरीदते हैं, ये ज्यादातर दुकानदार खरीदते हैं जो ऐसा बिजनेस किए हैं, प्रेस वाले, जो मान लो चित्रा प्रेस, भारत प्रेस, पड़ावड़ा में चलता है ना, हम लोग खरीद के कहा लाएंगे। मान लो साल भर में एक बैनर छापना है और 40 लाख का, 30 लाख का, 5 लाख रुपए का वो प्रिंटर ही खरीद ले, प्लॉटर, तो बताओ क्या होगा? नुकसान होगा ना, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो वहां पे जो मशीन रखे हो ना, 20-20 लाख का, 30-30 लाख का प्लॉटर रखे हैं, उससे केवल बड़े बड़े बैनर देखते हो आप लोग कितना बड़ा छप जाता है। तो आप बताओ हमारा प्रिंटर तो छोटा सा है ना, वो कैसे छपता है? तो लगभग आप लोग जाओगे देखोगे, कभी जाते नहीं हो, देखे हो नहीं हो, लगभग इस कमरे के बराबर उतनी लंबाई है उसकी, पूरा बड़ा सा इतना, ठीक है। लेकिन आप बताओ, लेकिन काम तो हम करते इसी इतने छोटे मॉनिटर पे ना, मतलब जो भी बनाना था इसी बनाते हैं, लेकिन वहां पे साइज बताते हैं, फीट में होना चाहिए या इंच में होना चाहिए, तो जितना फीट बता देते हैं वो निकल के उसी हिसाब से चला आता है। बनाते तो इसी पे है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना बड़ा पैनल उतना बड़ा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन निकल के किसे आता है? वह हार्डवेयर डिवाइसेस के सहारे, जिसको प्रिंट किया जा सके, ठीक है। अब मान लो कोई बुक तैयार किया है, तो उस प्लॉटर से तो निकालेंगे नहीं। हाँ, जो बैनर है, ठीक है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो छपते हैं उसी के सहारे छपते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, यह कौन सा कॉपी देता है? आउट कॉपी। और अगला जो हमको जो आउटपुट मिलता है, वो मिलता है किसके रूप में? वॉइस कॉपी, जिसमें हेडफोन आ गया, स्पीकर आ गया। ये क्या है? माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है जी, ठीक है। हेडफोन से क्या होता है? सुनाई देता है, बोलो। और स्पीकर से क्या होता है? सुनाई देता है। अरे यार, माइक से बोलते हैं तब तो स्पीकर से सुनाई देता है, बोलते हैं बाबू हम ज्यादा डीजे लाएंगे, ठीक है, आवाज ज्यादा करेगा, कि ऐसा ऐसा तो है नहीं ना, माइक्रोफोन ज्यादा लाएंगे, मतलब माइक्रोफोन एक ही रहता है, ठीक है, वहां पे स्पीकर ज्यादा रहते हैं। अब जितना ज्यादा रहेगा साउंड उतना तेज होगा। अब बैलूम के ऊपर हम लोग कितना कम ज्यादा करते हैं, लेकिन हमको सुनाई किससे देता है? स्पीकर के माध्यम से। मतलब ध्यान देना, जिसको देख भी ले, जिसको टच भी कर ले, कौन सा कॉपी? हार्ड कॉपी। जिसको केवल देखते हैं, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, कौन सा कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। और जिसको ना देख सकते हैं ना जिसको टच कर सकते हैं, केवल सुनते हैं, वो कौन सा कॉपी? वॉइस कॉपी। क्या वॉइस को पकड़ लोगे? बोलो। उसको देख पाते हो? कहाँ बोल रहे, कहाँ दिखाई दे रहा है? बोलो। अरे अब मैं भी जो इसमें आउटपुट दे रहा हूँ, कौन सा आउटपुट है? वॉइस कॉपी। तो आप बताओ, मैं उसी समय से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कुछ आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोग? मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा तो बहुत कुछ बना सकता हूँ। अब मेरे पास मैटर बहुत सारा है, मैं बोलूंगा तो आप कंप्यूटर में कुछ काम करके लिख भी सकते हो, और लिखने के बाद उसको प्रिंट करके भी दिखा सकते हो। तो मोबाइल से हम लोग हार्ड भी बना सकते हैं, सॉफ्ट भी बना सकते हैं, हो जाएगा ना। या हम लोग मैनुअल तरीके से, जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग को टाइम नहीं मिलता है मेरे पास लिखूं, तो क्या करता हूँ, माइक्रोफोन ला देता हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर ला देता हूँ और रिकॉर्डिंग चला देता हूँ, तो जो जो बोलेगा वो टाइप होता जाए। ऐसे भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। तो आगे का टॉपिक है, आगे पढ़ाएंगे। पर ये आउटपुट कितने तरीकों से मिलते हैं, क्लियर हुआ? कौन कैसा आउटपुट देता है ये भी क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका एग्जाम्पल कुछ है, लिख लीजिए आप। हाँ, थोड़ा सा तुम लिखना है, ऐसे लिखना, एक जगह लिखना है। स्पीकर, हेडफोन, क्या है? वॉइस, बोलो। और स्क्रीन मॉनिटर और प्रोजेक्टर, क्या है? सॉफ्ट। और प्रिंटर और प्लॉटर, हाँ, तो तीनों एक पास लिखना है। तो हम लिखवा दिए वैसे, लेकिन तुम लोग लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, स्पीकर, हेडफोन, और उसके बाद से स्क्रीन मॉनिटर और प्रोजेक्टर, उसके बाद से प्रिंटर और प्लॉटर।
जिसे एक पास रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया प्रोजेक्टर के बारे में। क्या बताया जा रहा है जी? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में या ऑडिटोरियम में किया जाता है। इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसीलिए छोटी सी इमेज को भी बड़े से रूप में दिखने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है और इसीलिए इमेज पारदर्शी होती है। अब समझने की कोशिश करना, मतलब इसका मतलब यह है इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल बताया गया कि क्लासरूम में। तो आप बताओ, आप एक क्लास लिए ना, आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं किस लिए किया हूं? क्योंकि छोटे से स्क्रीन को मैं बड़े से स्क्रीन में दिखा के मैं सबको पढ़ा सकूं और जिससे सबको समझ में आ सके। एक तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और ऑडिटोरियम का मतलब क्या है? सभागार या मंच मंडल, जहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा हॉल है। देखते हो ना सेमिनार चलता है, सेमिनार देखे हो कभी? तो सेमिनार में देखते हो लाखों लोग, ठीक है, कई हजार लोग बैठे रहते हैं, और एक मेन रहता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में सबको बताता है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? एक प्रस्तुतिकरण देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लो हम किसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? प्रोजेक्टर के बारे में। तो ऐसे हम लोग मेहनत करके कल के देखिए सेमिनार में, कल के मीटिंग में हमको क्या बताना वो हम लोग घर पे बनाते हैं, और बनाने के बाद से तब जितने लोग हैं सबको बैठने के बाद से प्रोजेक्टर ऑन करेंगे और इमेज के रूप में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे, और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम समझाएंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन में टॉपिक वाइज होता है मैटर, डिटेल में नहीं रहता है, मेन मेन हेडिंग रहता है। मतलब हेडिंग से पता चल जाएगा हमको क्या बताना है, फायदा रहता है। जैसे नहीं होता, कई बार हम सोचते हैं चलो आज कल पढ़ाऊंगा यह, लेकिन सोच लिया घर पे, लेकिन आता हो तो भूल जाता है। ऐसा नहीं हमको आता नहीं है, आता लेकिन भूल जाता है पढ़ाते सब। लेकिन वही मैं एक प्रेजेंटेशन एक लिस्ट बना के लेके आऊँ तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। पहला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, फिर से चौथा। तो ये बेटर तरीका होता है, और जिससे बेटर तरीके समझ में आता भी है। इसमें तो स्कूल वाले भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल वाले हैं लोग, मतलब छोटे मोटे नहीं, लेकिन जिसका फीस महंगा है थोड़ा, तो ज्यादातर लोग अब पढ़ा रहे हैं ना, इसी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से है। देखिए ऐसा भी नहीं, वो सिलेबस बार बार चेंज होता है, एक बार मेहनत करके लोग बना देते हैं। अब बनाने के बाद से किस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना वही खोल के दिखा देते हैं। मैक्सिमम जगह समझाने में ज्यादा टाइम लगाते हैं और लिखवाने में कम टाइम लगवाते हैं। फायदा क्या होता है? एक मैं पढ़ाऊंगा, फिर से लिखवाऊंगा, फिर से आप नोट करोगे। एक तरीका पहले से लिखा लिखा है, और पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट में समझा दूंगा, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा और बेटर तरीके समझ में भी आ जाएगा, और हमारा टाइम भी बचेगा। और अगले क्लास में फिर से एक टॉपिक पढ़ाना है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से ओपन करके आराम से दिखा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग करते हैं। और देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इमेज, छोटे से इमेज को बड़ा क्यों बना देता है? क्योंकि इसमें लेंसेज का प्रयोग किया जाता है, और इसमें लेंसेज का प्रयोग करने से फायदा ये होता है, हाँ इसमें ऐसे लेंसेज होते हैं ना कि जैसा हम प्रेजेंटेशन देंगे ना वैसा कलर इफेक्ट यहाँ पे निकल के आता है। देखो व्हाइट व्हाइट प्रेजेंटेशन है ना, देखो वहां से व्हाइट व्हाइट ही निकल के आया है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रेजेंटेशन हो जिसका कलर चेंज हो, मतलब इमेज का, उस बैकग्राउंड का, तो वहां से वैसा इफेक्ट आता है। ठीक है, चलो मैं दिखाऊं, कोई है? ध्यान देना, इसमें व्हाइट ही दिख रहा है ना। होगा कोई हमारा प्रेजेंटेशन तो दिखा देंगे, नहीं होगा तो आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चेंज हो गया, देखिए वहां देखिए। देखो समझ, इतना समझदार है, बताओ, एक केबल से जुड़ा हुआ है, कितना अच्छे से समझाया गया इसको। यही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, हम तो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो बनाने वाले क्या सोच के बनाया होगा, कितना मेहनत किया होगा, कितना सर्च किया होगा, ठीक है, तब बनाया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी फिर चेंज हो गया। तो हाँ, एक बात और, कहा जा रहा है कि ये छोटी सी इमेज को बड़े से में दिखाता, क्यों? क्योंकि इमेज किससे बना होता है? लाइट से बनी होती है। हाँ, और लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि अपारदर्शी होती है। मीन्स
क्या मतलब है, आर पार देख सकते हैं। चलिए, आप लोग स्टार्टिंग 2 4 10 साल पहले आप लोग देखे होंगे, पहले शादियों में ज्यादातर आता था पर्दा वाला वीसीआर, सुने हैं ना, अकेले आप लोग देखने भी जाते होंगे। ठीक है, अब नहीं जाते हो, अब तो ये भी नहीं करता जल्दी। हम गए हैं बाबू, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर कहीं रहता चले जाते थे हम, ठीक है। तो देखते थे आप लोग क्या करते थे, 2 बांस लगा देते, एक इधर एक उधर, ठीक है, और उसपे व्हाइट एक पर्दा क्या करते थे उसपे, ठीक है, बांध देते थे, ठीक है, और यही प्रोजेक्टर लेके आते थे और वहां से स्क्रीन को यहाँ पे दिखाते थे, ठीक है। तो मतलब उसी के सामने रखते थे, तो मान लो प्रोजेक्टर में वहां पे लगाऊं तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, उसी के सामने मैंने लगाया है। तो जैसे हम कमांड देते थे तो वहां पे सीडी होता था पहले, अब तो लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं, पहले सीडी चलाते थे लोग, उससे कनेक्ट करते थे, तब यहाँ पे आता था। तो आप लोग देखे होंगे कई लोग ऐसे जब होनहार लड़के रहते थे, आगे से नहीं देखते थे सब, वो पीछे से देखते थे। मतलब कुछ लोग आगे से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं पीछे से बैठ के पढ़ेंगे। मतलब आगे से पढ़ोगे तो सेम वैसे ही दिखाएगा, और पीछे से देखो तो सेम वैसे ही दिखाएगा, दोनों तरफ से सीधा ही दिखेगा, समझे ना। लेकिन इस समय ऐसा बहुत कम मिल रहा है। अब तुमको सर हम चले जाए दीवार के पास बाहर तो नहीं दिखेगा, तुमने पैक कर दिया है। ये व्हाइट में बस क्या है, इसे व्हाइट बोर्ड में हमने बस क्या करिए, प्लाई लगा दिया है, और ये बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, इसी के पास रुक गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करता है, और इसका इस्तेमाल बड़े बड़े सेमिनार में, प्रेजेंटेशन देने में, बड़े बड़े मीटिंग में हमेशा किया जाता है। और आप लोग फिल्मों में देखते हो ना, बताया जाता है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, देखिए पहले ऐसा था वैसा दिख रहा है, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। ये इसी का देन है कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एक मॉनिटर से नहीं दिखा सकते, लैपटॉप से नहीं दिखा सकते, सभी लोग बैठते हैं, लाइट बंद करते हैं, ऑन करते हैं और दिखा देते हैं। मतलब कोई एक बंदा होना चाहिए जिसको प्रेजेंट कर सके, दिखा सके, समझा सके, तो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो, हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा एक एक करके। देखो कैसे होगा, तो आगे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए, यह प्रोजेक्टर के बारे में था, तुमने जाना। उसको जानते हैं मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर के बारे में समझाया भी था और हाल ही में बताया भी है। तो क्या बताया जा रहा है कि मॉनिटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर का वो डिवाइस है जो लगातार आपकी डाटा को क्या करता है, देखता है, उसे चेक करता है और उसे आपको दिखाता है। यह एक टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, और यह आपको आपकी वीडियो, आपकी फोटो, आपकी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। क्लियर है, चलो इसको लिख लो, ये पॉइंट।